ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज है 20 जून और दिन है शनिवार का। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के ज्येष्ठ मास कथा महात्म्य 18वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि सारस्वत और कात्यायन के संवाद द्वारा दान और त्याग की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर आगे उग्र श्रवा मुनि बोले, अर्जुन ने ब्राह्मणों से गिरे हुए देवपूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया और तब नारद जी ने उनसे कहा कि हे धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो और तुम्हारी बुद्धि धर्म देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहे। हे वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई तो कष्ट नहीं हुआ। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त कर सकता है। तो यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। हे तात, हम तुमसे क्या कहे। धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उन्हें कोई क्या शिक्षा दे सकता है। तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्य को शिक्षा मिले। अतः भगवान विष्णु ने हमें धर्मगुरु के पद पर स्थापित किया है और ब्राह्मणों के प्रति श्रीहरि ने जो उद्गार प्रकट किया उसे भी सुनो। जिसके सुधा के सम्मान निर्मल यश को सुनना है तो उसमें गोते लगाना चंडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। और वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ, मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाँह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। अतः हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तो तुम जिनकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब सकुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। तो जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, तो उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। और नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे इस पर बोले कि हे मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते हैं और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं। मैं तो सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ और इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। तीर्थों का दर्शन धन्य है कि उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से ही अधिक है तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर होता है। तो ऐसा और मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। तो इस पर नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो इसलिए गुणों को पूछते हो, और यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है कि गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। तो साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने और धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों को आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ नष्ट होती है। तो इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं उनका वर्णन करूंगा। हे अर्जुन, पहले की बात है कि मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन जब लोक में गया तो वहां पर मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहां पर बैठ गया। तो ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। और इसी समय वहां पर कुछ ब्राह्मण भी पधारे थे जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते थे। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद मगन करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है और क्या क्या देखा अथवा सुना है। यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे शुश्रूषा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले कि भगवान सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। तो कतायन नाम के एक मुनि थे जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या की। फिर इसके पश्चात दिव्य आकाशवाणी हुई कि कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर
सारस्वत मुनि से पूछो। सरस्वती मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, अतः वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। तो यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार कहने लगे कि महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और सोचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य की सराहना करते हैं और कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई सम को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय को, तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो दूसरे लोग हैं मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण के समभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोग की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। हे मुने, आप सर्वज्ञ है। ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य है तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करे। तो इस पर सरस्वती बोले कि हे ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उनके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा, तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है, यह जानकर और इस पर बली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। तो श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। अतः पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की है उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिनके वाहन है, और उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा जाता है। फिर आगे कात्यायन मुनि जी पूछने लगे कि सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, तो यह सब भी मुझे बतलाइए। इस पर सारस्वत ने कहा कि मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं, और यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि सभी लोग इसके साक्षी है। और मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। जो कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं, तो इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर होता है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है अथवा जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। क्योंकि मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते ही हैं, और जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रतिदर्पण की बात ही मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। और दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला हो जाता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्त्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फिरना चाहिए। और बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है कि जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। तो मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र न होना पड़े, इस शंका से यहाँ खुले हाथों दान बांटता है, जिनका आश्रय ही नाशवान है। और वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे, जिसके लिए वे धन चाहते हैं वह शरीर सदा रहने वाला तो नहीं है। तो लोगों ने पहले जो नास्ति नास्ति अर्थात नहीं नहीं है, इन 2 अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह यह देही देही अर्थात 2 इन 2 अक्षरों का प्रस्ताव विविध जान पड़ता है। हे मुने, जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सैकड़ों मनुष्य में कोई सूरवीर हो सकता है, शास्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक विधाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गो, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी दान की जाती है।
तो उसी निर्देश के राजा सीवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए थे और विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा ज्ञान ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पंचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। और ये तथा और भी बहुत से राजऋषि जो सांचित और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए। और जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सब की कीर्ति स्थिर रहती है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यही मेरा उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। तो भक्तों, आज के ज्येष्ठ मास कथा महात्म्य अध्याय का यहीं समापन होता है और बाकी कथा कल के अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भक्तों।